आओ बच्चों, आज क्लास 6 का चैप्टर 8 पढ़ते हैं जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है। जैसे कि आपको कवर पेज से दिख रहा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स, फिश हैं या कॉकरोच हैं, अलग अलग आपको अलग अलग एनिमल्स के बारे में आज बताएंगे कि वो कैसे मूव करते हैं, उनकी बॉडी में मूवमेंट का कारण क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थवॉर्म, केचुआ। केचुए के अंदर जो बॉडी मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। इसकी जो केचुआ है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, इसकी बॉडी में बहुत सारी रिंग्स हैं। आप रिंग्स देख रहे होगे, रिंग्स जो कि एक दूसरे एंड टू एंड ज्वाइन हो रखी होती हैं। इसके अंदर कोई भी बोन नहीं होती। ये मसल्स है, रिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ मसल्स। और ये मसल्स किसी भी अर्थवॉर्म को एक्सटेंड, उसकी बॉडी को बढ़ाने या घटाने में हेल्प करता है। और मूवमेंट में कैसे मूव करता है, जो अर्थवॉर्म है वो क्या करता है, अपनी जो बॉडी है उसको आगे की तरफ मूव करता है, एक्सटेंड करेगा, और उसको जो टेल वाला हिस्सा है उसको ग्राउंड में फिक्स कर लेता है। फिर क्या करता है, आगे वाले हिस्से को लूज़ कर देगा और फिक्स कर लेगा, और पीछे वाले हिस्से को लूज़ कर देता है, रिलीज़ कर देता है। इस तरीके से उसकी बॉडी शॉर्ट भी हो जाती है और पुल करती है रियर एंड पार्ट को फॉरवर्ड की तरह, और वो आगे मूव करता रहता है। तो रिपीटेडली जब वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है उसकी मसल्स में, उसकी बॉडी पार्ट्स में, रिंग्स में, तो अर्थवॉर्म है वो सॉइल के अंदर आसानी से मूव कर जाता है। साथ में जो अर्थवॉर्म है एक बहुत ही स्लिमी सब्सटेंस है, वो सिक्रेट करते हैं जो कि उसकी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। और अगर आप ध्यान से देखो इस पिक्चर के अंदर, अर्थवॉर्म की बॉडी पे ब्रिस्टल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। और साथ में ये मसल से कनेक्ट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको ब्रिस्टल्स बोलते हैं। जैसे हम टूथपेस्ट, टूथ ब्रश करते हैं, ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे इसकी बॉडी के ऊपर ब्रिस्टल्स हैं और वो मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो उसकी हेल्प करते हैं ग्राउंड में ग्रिपिंग के लिए, ताकि वो ग्रिप कर सके और आगे अपनी बॉडी पार्ट को मूव कर सके। अर्थवॉर्म हमेशा सॉयल से ही अपने फूड को सर्वाइव करता है, सॉयल से ही फूड लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो मिट्टी में ही डाल देता है। इसलिए अर्थवॉर्म से किसान लोग खाद बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो खाद पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करती है। वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, जो अर्थवॉर्म से जो बनती है खाद, उसको वर्मी कंपोस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट एनिमल है स्नेल। स्नेल जो होता है वो एक, आपने देखा होगा स्नेल का फिगर जो दिख रहा है उसमें एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ उसकी बैक पे, उसको बोलते हैं शेल। और शेल ये आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, जो कि बोन से नहीं बना हुआ है, ये भी मसल से बना हुआ है। ये हेल्प नहीं करता उसकी मूवमेंट में, लेकिन ये साथ साथ जो स्नेल है उसके हेड की प्रोटेक्शन करता है। उसका जो फेस होता है वो इसके नीचे होता है, और जब स्नेल को चलना होता है तो हेड उस शेल से निकाल लेता है, और ओपनिंग में से जो शेल की ओपनिंग है उसमें अपने हेड को छुपा के रखता है, और उसका जो थिक स्ट्रक्चर है और हेड है स्नेल का वो उस ओपनिंग से बाहर आता है। और वो उसके जो फुट है वो स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। थिक स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, और वो वेवी मोशन में, वेव जैसे वेव उठती है पानी के अंदर, इस फॉर्म में स्नेल है वो मूव करता है लीफ के अंदर, क्योंकि स्नेल मैक्सिमम लीफ पे ही सर्वाइव करता है, पत्तों पे सर्वाइव करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कॉकरोच। कॉकरोच सबने अपने घर में देखा होगा कि कॉकरोच चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है। उसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं जो कि उसको हेल्प करती हैं वॉकिंग के अंदर। और कॉकरोच को आपने कभी ध्यान से देखा हो तो उसका जो आउटर स्केलेटन है वो बहुत ही हार्ड होता है, जो कि डिफरेंट यूनिट से ज्वाइन होता है अलग अलग उसमें, जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं। उसके विंग्स भी होते हैं, जोड़ने में हेल्प करते हैं, और जो विंग्स है उसकी ब्रेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। और साथ में जो उसके बहुत सारी मसल्स होती हैं जो उसके लेग्स के नियर बाई होती हैं, और लेग्स उसको मूवमेंट करने में, वॉक करने में हेल्प करती हैं। और जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो उसके विंग्स को मूव करने में हेल्प करती है, इसलिए कॉकरोच है वो फ्लाई इजीली कर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स हैं वो एयर में भी फ्लाई करते हैं, ग्राउंड पे भी वॉक करते हैं। कुछ बर्ड्स क्या होते हैं जैसे डक या स्वान्स हैं, वो पानी के अंदर स्विम भी करते हैं। बर्ड्स फ्लाई क्यों करते हैं, उनकी बॉडी क्योंकि सूटेबल है फ्लाइंग के लिए। एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बर्ड के स्ट्रक्चर से मैच करता है और उसी के हिसाब से बनाया गया, क्योंकि बर्ड का जो बॉडी स्ट्रक्चर है दिस इज सूटेबल फॉर फ्लाइंग।
उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं और लाइट वेट होती है, इसलिए वो ईजिली फ्लाई कर जाते हैं। और इसके 2 लिम्स होते हैं बर्ड्स के, एक 4 लिम्स होते हैं जो हाथों के आसपास, जो विंग्स की हम बात करते हैं, और एक होते हैं हिंड लिम्स जो कि पैरों के पीछे साथ होते हैं, कनेक्टेड होते हैं लिम्स। हिंड लिम्स क्या करते हैं, उसको पर्चिंग या वॉकिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। और जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। और शोल्डर जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं बोन इनकी बर्ड्स की। और ब्रेस्ट बोन्स हैं वो मसल्स, फ्लाइट मसल्स बोलते हैं उनको, ब्रेस्ट बोन्स को, जो कि उसके उड़ने में हेल्प करती हैं। अप एंड डाउन वो अपने विंग्स को इन मसल्स के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिश मूवमेंट कैसी करती हैं। फिश का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या, अगर आप ध्यान से देखो इसके स्ट्रक्चर को, इसकी जो टेल और हेड है वो स्मॉल होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं मिडल पार्ट से। मिडल पार्ट जो बीच का हिस्सा होता है, पोर्शन, वो बड़ा होता है, और उसका हेड और टेल है वो बहुत छोटे होते हैं उसके कंपैरिजन में। और जब फिश चलती है तो दोनों एंड्स को मूव करके चलती है। अगर इसका हेड लेफ्ट साइड में है तो टेल उसकी राइट में होगी, क्योंकि इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी शेप है उसको फ्लो करने में हेल्प करती है। और इसको स्ट्रीम लाइन्ड बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन मतलब जो पानी का मूवमेंट होता है उसी शेप में होती है, जो फिश वो सर्वाइव करती है और स्विम कर जाती है पानी के अंदर। और जो फिश का स्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। जब ये स्विम करती हैं तो इनकी मसल्स का जो फ्रंट पार्ट है, बॉडी पार्ट है वो एक साइड में होता है, और टेल पार्ट है वो अपोजिट साइड में होता है, इसलिए एक कर्व शेप में मूव करती हैं। एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन शेप एंड विच हेल्प्स द फिशेज इन स्विमिंग इन वाटर। दूसरा है इसकी जो ये क्विकली क्या करती है, बॉडी टेल कर्व को दूसरी साइड पे ले जाती है, और इससे एक जर्क क्रिएट होता है। जर्क मतलब एक झटका जैसे कहते हैं, पुश करती है अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इस तरीके से बहुत सारे सीरीज ऑफ जर्क्स हैं, हेड और टेल का जो मूवमेंट होता है तो बहुत सारे जर्क्स क्रिएट होते हैं और वो स्विम कर जाती हैं ईजिली पानी के अंदर। और इस तरीके से इसकी हेल्प कौन करता है इसको जर्किंग के लिए या स्विम करने के लिए, फिन्स होती हैं। फिन्स मेंटेन करती हैं डायरेक्शन को, नहीं तो फिश है वो डायरेक्शन मेंटेन नहीं हो पाएगी। हेड एंड टेल है वो जर्क तो दे रहा है, मूवमेंट तो दे रहा है, लेकिन जो फिन्स हैं वो उसकी डायरेक्शन को मेंटेन करती हैं, साथ साथ बॉडी को बैलेंस करते रखती हैं स्विमिंग के टाइम पर। इसलिए फिन्स का काम ये है। और गिल्स का आपको पता ही है वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तो जिग जैग वे है वो उसके हेड और टेल्स के द्वारा ही बॉडी है वो चलती रहती है और स्विम करती रहती है, और फिश है इस तरह से मूवमेंट करती है। नेक्स्ट आता है स्नेक्स कैसे मूव करते हैं। स्नेक्स की एक लॉन्ग बैकबोन होती है और उसमें बहुत सारी थिन मसल्स होती हैं बैकबोन के अंदर, और वो मसल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं रादर देन फार फ्रॉम ईच अदर। वो बहुत ही नियर बाई होती हैं, और मसल्स इंटरकनेक्ट करती हैं इसकी बैकबोन को, इसकी रिब्स को और इसकी स्किन को। तीनों पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करती हैं मसल्स। और स्नेक की बॉडी में लूप्स होते हैं, छोटे छोटे रिंग्स होती हैं, लूप्स होते हैं, और वो लूप्स उसको फॉरवर्ड पुश करने में हेल्प करते हैं अगेंस्ट द ग्राउंड। इस तरीके से स्लीदर करता है स्नेक। और इसके जो लॉन्ग बॉडी है उसमें बहुत सारे जो लूप्स होते हैं, एवरी लूप गिव्स इट्स पुश। और स्नेक क्या करता है, बहुत ही फास्टली मूव कर जाते हैं, बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कर्व शेप में होते हैं इसके लूप, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, वो कर्व शेप में ही मूवमेंट करेगा। तो ये स्नेक्स इस तरीके से मूव करते हैं और ये अपनी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करके लेके जाते हैं। आई होप आपको मूवमेंट इन एनिमल्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।